वो फ्लाइट पर बैठे हुए रो रही थी। जी, रो रही थी। फ्लाइट का वो सफर उसे अपनी जिंदगी का आखिरी सफर लग रहा था। मानो मौत चंद कदम दूर थी, महज चंद कदम दूर, और जिंदगी जीने के लिए बस चंद लम्हे बचे थे। चंद लम्हे। हवा में 172 यात्रियों की जिंदगी गोते खा रही थी। लग रहा था बस अब वही होने वाला है जो अहमदाबाद में हुआ, यानी कि प्लेन क्रैश। मेरे साथ तस्वीरों में दिख रही फ्लाइट में बैठी ये महिला कौन है? कहां जा रही थी ये फ्लाइट में, और क्यों पूरी फ्लाइट में एकाएक सन्नाटा पसर गया? क्या हुआ था उस वक्त जब प्लेन हवा में उड़ान भरते ही महज चंद ही मिनटों के बाद हिचकोले खाने लगा, गोते खाने लगा? ठीक वैसे ही जैसे अहमदाबाद में हुआ। क्या वैसे ही क्या वाकई में एक बड़ी चूक अनहोनी होने वाली थी? यकीनन दोस्तों, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान और परेशान करने वाली हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, या फिर हो पहले से ही रहा था मगर हम नजरअंदाज कर रहे थे। मैं आपके सामने ये बात क्यों कह रहा हूं? एक एक वाक्य रखूंगा। इस महिला का एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लखनऊ की रहने वाली ये अलमरा खां फ्लाइट में हुए डरावने अनुभव को साझा करती हुई दिखाई दे रही है। इस फ्लाइट में कुल 172 यात्री थे दोस्तों, जिसमें से हर कोई उस वक्त तनाव और घबराहट से जूझ रहा था। दोस्तों, एक नहीं बल्कि कई वाक्य एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हर एक वाकया जिसका मैं जिक्र करूंगा सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के साथ साथ कोलकाता और भी तमाम बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात उस दर्द की पीड़ा की करते हैं, उस खौफ के सफर की करते हैं जो गोवा से लखनऊ की फ्लाइट में देखा गया, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात साफ कर दे, ये जो खबर है उस महिला के दावे के आधार पर है जो प्लेन में सफर कर रही थी, और उनके दावे के मुताबिक प्लेन में सफर करते वक्त उन्हें ऐसा लगा कि अहमदाबाद जैसा हादसा होते होते बचा। दरअसल दोस्तों, रोते रोते इस महिला ने जो वीडियो बनाया है ये इंडिगो की फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट से बनाया है। दावा यह कि टेक ऑफ के बाद तुरंत बाद जोरदार प्लेन में हिचकोले खाने लगे। प्लेन हिचकोले खाता है, गोते खाता है। विमान को हवा में जबरदस्त झटके लगते हैं, और उस वक्त फ्लाइट में 172 यात्री थे। सब में चीख पुकार मच जाती है, लगा जैसे अब नहीं बचेंगे, मौत का तय है, मौत तय है, बिल्कुल जैसे अहमदाबाद ड्रीमलाइनर 787 में हुआ। AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि फ्लाइट सुरक्षित लखनऊ लैंड करती है। सुनिए उस महिला की जुबानी, उस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी। क्या कह रही है वो महिला, पहले वो सुनिए और फिर उसके बाद कुछ और वाक्य एक के बाद एक सामने आए हैं, उसका जिक्र करेंगे। 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दृष्टि से लैंड कर चुके हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 63811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ्लाइट है। लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी, ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई। शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे। आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया। अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए। आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था? क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था। इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है। वो जो क्षण था वो शायद ऐसा क्षण भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते। इस पूरी की पूरी इंडिगो फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है, ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है,
पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे अल हमरा का कहना यह है कि गोवा से उड़ान भरते वक्त 10 मिनट के बाद ही फ्लाइट अचानक नीचे गिरने लगती है, जिससे पूरे विमान में अफरा तफरी मच जाती है, जैसे अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने इस बीच अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र इसे बताया। अल हमरा का कहना यह है कि घटना के तुरंत बाद फ्लाइट के अंदर से ये वीडियो रिकॉर्ड उन्होंने किया, जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें उनका चेहरा साफ तौर पर आप देखेंगे दोस्तों तो डरा और सहमा हुआ नजर आएगा। वीडियो में वो रोते रोते अपनी आप बीती सुना रही है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा कि प्लेन नीचे गिर रहा है। वो कह रही हैं किसी पायलट या क्रू मेंबर ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फ्लाइट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, और ऐसा लग रहा था कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है फ्लाइट पर, यानी कि आसमान में दहशत था। दहशत के साथ सन्नाटे में पैसेंजर थे। गोवा से लखनऊ की इंडिगो फ्लाइट महिला के मुताबिक हवा में गोते खा रही थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना से पहले ही यात्री सहमे हुए हैं। पहले हज यात्रा के दौरान आप याद करिए, हज यात्रियों को लेकर लखनऊ आई फ्लाइट से चिंगारी की खबर आती है। याद होगा खबर, ये हमने आपको भी दिखाई थी दोस्तों। इतना ही नहीं, बम की धमकी के बाद इंडिगो विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आती है। इंडिगो की फ्लाइट नंबर GE 2706 की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आपको बता दें, ये फ्लाइट कोच्चि से दिल्ली आ रही थी और ये इंडिगो का प्लेन था। इतना ही नहीं, प्लेन में खराबी और हवा में खलबली की एक और खबर, उस पर भी गौर कीजिएगा। खबर यह कि अमेरिका से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी होती है और एयर इंडिया के विमान के बाएं इंजन में खराबी की खबर आती है और इसके तुरंत बाद कोलकाता में लैंडिंग हुई, क्योंकि कोलकाता से इससे उड़ान भरना था आगे की तरफ, मुंबई की तरफ। वैसे ही विमान अमेरिका से कोलकाता होते हुए मुंबई जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, मगर विमान के बाएं इंजन में खराबी की खबर आती है। बाकायदा यात्रियों को प्लेन से उतारा जाता है, यानी तारीख से जरिए समझिएगा दोस्तों, तारीख के जरिए 12 जून अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा होता है जिसके आप और हम गवाह हैं। फिर उसके बाद 15 जून चेन्नई से खबर आती है, लंदन से आ रही फ्लाइट वापस लौटती है। फिर 16 जून लखनऊ में प्लेन के निचले हिस्से में आग लगती है, टायर में चिंगारी और धुआं दिखाई देता है। हज यात्रियों को उस प्लेन से उतारा जाता है जो उसमें सवार थे। और फिर 17 जून कोलकाता वाली घटना, किस्सा। और अब जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार जिस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 5 से 6 दिनों में गड़बड़ी की शिकायतों के किस्से सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक फ्लाइट एक्सपर्ट ये बताते हैं दोस्तों कि विमान दुर्घटना का कोई एक कारण नहीं होता, एक वजह नहीं होती है। कई बार कई कारणों की वजह से एक कड़ी बनती है, यानी कोई एक वजह नहीं होती विमान क्रैश होने की, एक पूरा सिस्टम फेल होना होता है। यानी एक वजह से विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत कम सुना जाता है दोस्तों। हम भी अब समझ गए हैं कि एसी का खराब होना या फिर विमान के कैबिन में बारिश का पानी टपकना, इस तरह के हादसों की वजह से इतने बड़े हादसे नहीं होते हैं, इस तरह की घटनाओं की वजह से। लेकिन अगर पेशेवर तरीके से देखें, सिस्टम जो चल रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ पर बारीकी से नज़र होती है, उस खराबी को ठीक किया जाता है। अब जो लोग प्लेन में यात्रा करते वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो बना रहे हैं कि प्लेन का टीवी खराब है, एसी खराब है, प्लेन में दिक्कत है, तो वो ये भी जान लें कि ये क्रैश की वजह नहीं हो सकती, मगर हाँ, ये विमान मेंटेनेंस की कमी या रखरखाव के प्रति एक बेरुखी का प्रतीक ज़रूर बन सकती है दोस्तों। आप और हम सब जानते हैं कि एक विमान में लाखों छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, लाखों छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तब जाकर विमान ज़मीन से उड़ पाता है और लैंड कर पाता है। खराब मौसम में विमान खुद ऑटो पायलट की मदद से उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है,
लैंड भी कर सकता है। इस कदर की टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, टेक्नोलॉजी है। ऐसे में इस तरह का भयानक क्रैश और अब एक के बाद एक घटनाएं क्या सवाल खड़ा नहीं करती दोस्तों। खैर गनीमत यह रही कि गोवा लखनऊ से आ रही फ्लाइट में पायलट ने स्थिति संभाल ली, विमान को काबू में कर लिया, मगर बताया यह जा रहा है कि सफर के दौरान कैबिन में सन्नाटा पसर गया था। महिला यात्री कहती है कि भयानक सफर के बाद ऊपर वाले की दया से लखनऊ में लैंडिंग हो गई। तो दोस्तों क्या ये एक के बाद एक घटनाएं कुछ संकेत नहीं देती हैं, कुछ संदेश नहीं देती हैं कि हमें संभलना होगा, हमें जानना होगा कि गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है। क्योंकि फ्लाइट में बैठी हुई रोती हुई ये महिला गवाही दे रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों इस खबर में फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।